हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.0। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऑफिस टूर करने वाला हूं और ये गेट अकेडमी का न्यू ऑफिस है। तो जस्ट मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे गेट अकेडमी और अद्वैत एजुकेशन लिखा हुआ है और कुछ पिक्स वगैरह भी हम लोग कम्युनिटी पोस्ट किए थे तो उसमें भी आप देखे होंगे। आई होप आप इन्जॉय किए होंगे और बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था टेलीग्राम और मैसेंजर में कि सर एक बार ऑफिस टूर करवाइएगा। और मैं भी एक्साइटेड था कि ठीक है एक बार पूरा ऑफिस टूर में दिखा देता हूँ। जितने लोग भी भिलाई आके जो भी ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये मोटिवेशन का काम करेगा कि वो आके यहाँ पे पढ़े, स्टडी करें। ठीक है, अभी कोरोना वाला पार्ट है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जस्ट स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये हमारे 18 ईयर्स की पूरी जर्नी का रिजल्ट है। तो फाइनली मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट जो ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ है। और वर्ड्स नहीं है कुछ बातों को बताने के लिए, तो बाकी सब चीज़ें तो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करते रहूँगा। तो ये हमारा गेट अकेडमी सालों से और अद्वैत एजुकेशन भी आपको पता ही है कि एसएससी जेई ए नॉन टेक्निकल सब चीज़ों को लेकर अद्वैत एजुकेशन, इवन स्कूल का प्रोजेक्ट भी अद्वैत एजुकेशन के अंदर में हो रहा है। तो मेरे को लगा यही से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा आपके पास कि यहाँ से पूरा लास्ट कॉर्नर तक है तो वो बाउंड्री है, वहाँ तक हम लोग का है। और पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट पे हम लोग काम किए हैं कि जस्ट आपको लगे कि चलो अब गेट अकेडमी भी इस जर्नी पे जाए। और आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ दिखेगी। मैं हर आपको फ्लोर विजिट करवाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कि कहाँ पे क्या है, ग्राउंड में क्या है, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए हम लोग क्या किए हैं, ओवरऑल स्टूडेंट के लिए किस टाइप के ऑफिस है, स्टूडियो वगैरह क्या क्या सब कुछ बताते जाऊँगा। तो जस्ट ये था कि चलो आप पहले तो देख लो कि चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आउटसाइड से आपको दिखते रहे। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि जस्ट आपको ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हो सकता है आपको लगे कि अरे इतना बिग सब कुछ बिग, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि जर्नी वो डोर्स के पीछे से स्टार्ट हुई थी, भले चाहे आज यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन जो लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि ये जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। 2-3 लोगों से स्टार्ट हुई थी, डोर के पीछे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज ये यहाँ तक पहुँची। और मेरा ड्रीम था कि मैं भिलाई जैसी सिटी में भी एक ऐसा ऑफिस क्रिएट करूं जहां पे एम्प्लॉय लोगों को लगे कि एक वर्ल्ड क्लास एक ऑफिस में बैठे हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो अपना जॉब है, जो अपने जो वर्किंग प्रोसेस है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ तक कॉर्नर तक मैं एंड किया। मैं इस बार ग्रीनरी का भी बहुत केयर किया कि जो प्लांटेशन वगैरह जो है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करूँ। पिछले 2 साल से मेरे को ग्रीनरी वाले पार्ट में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ है कि चलो ग्रीनरी वाले पार्ट में भी थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि पीस मिलता है जब हम ग्रीनरी वाले पार्ट में रहते हैं तो पूरा का पूरा पीस मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है। और मैं हमेशा से देखता हूँ कि ग्रीनरी वाला जो पार्ट है वो लोगों को गुड फील करवाता है। तो आपको जब भी कुछ ख़राब लगे तो आप हमेशा थोड़ा से एकांत में थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठे तो आपको हमेशा अच्छा फील होगा। ये उस कॉर्नर तक है, आप देखोगे तो उस कॉर्नर तक तो आप देखोगे कि पूरे जो ये रोड साइड पे है ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा ग्रीनरी वाले पार्ट से
ऐसे बैठे हो, हर जगह बैठने का मैं बना दिया गया कि आप ऐसे बैठे हुए थोड़ी देर तक आप अपने आप से बातें कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते अपने कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, हम ये सोचना जरूरी है हमारे लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आत्मचिंतन बोलते हैं ना, तो जब थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा चाहिए होता है कि हम अकेले में बात कर सकें। तो ये सब चीज़ें ना इनडायरेक्टली वे में आपको कनेक्ट कर, ठीक है, नेचर का अपना मजा है। तो यहाँ पे जोन बनाया गया है, यहाँ पे जोन बनाया गया है, यहाँ पे आप लोग के इंटरव्यू वगैरह होंगे। कभी कभी जो लोग भी नेट लेके आएंगे तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लूँगा। यहाँ पे टीचर्स लोग का भी आप लोगों से रूबरू कराऊंगा, टीचर लोगों से बात करूंगा। जो गेट पे चर्चा होगी वो इस एरिया में भी मैं इंगेज करूंगा। जो लोग भी अच्छा अपना परफॉर्म करेंगे उनसे बात करूंगा, ठीक है। एकदम रिलैक्स जोन में चाहता था कि एक रिलैक्स जोन, लगभग 4-5 साल लग गए, 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट था ये, तो आराम से मैं करते रहा। इसके पहले मैं आप लोगों को नहीं दिखाया ये कुछ भी, ये बन रहा है। ये मेरे को लगा कि थोड़ा पेशेंस लेवल रखना चाहिए, लोगों को आराम से दिखाना चाहिए कि क्या बना हुआ है करके, ठीक है। तो ये एक जोन है जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस साइड में अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा हम लोग का ग्रीनरी वाला पार्ट को रखे हुए हैं। ये भगवान बुद्ध जी बैठे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे लोगों के लिए रहता है कि चलो लोग अगर सेल्फी वगैरह लेना चाहते हैं तो लोग अपना सेल्फी वगैरह ले। लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग हैप्पी रहे। ओवरऑल लोगों का हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके लिए रीजन कुछ भी हो, चाहे उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, लोगों का हैप्पीनेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। लोग स्टडी करते हैं, कई बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, टेस्ट में उनका मार्क्स कम नहीं आते, तो थोड़ा सा बर्डन फील करते। तो ठीक है, छोटी छोटी जो बातें हैं वो मोटिवेट कर सकती है। उनको नहीं पता कौन सी बातें किसी को मोटिवेट कर सकती है। जैसे छोटी छोटी बातें डिमोटिवेट करती है, वैसे छोटी छोटी बातें मोटिवेट भी करती है। तो ये आपके पास कि आप फोटो खींच के कर रहे हो, ये आपको मोटिवेशन का पार्ट लगेगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप बैठे हो, आप ग्रीनरी में बैठ भी सकते हो। आप अपना, अब ये आपका ये गेट एक्टिविटी, तो कभी आपको लग रहा है कि आप आराम से इवनिंग में बैठ के किसी एक जगह पे अपने कंसेप्ट के साथ 2 लोगों के साथ बात करना चाहते हो, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बिकॉज ये आपका है, ये आपका है, तो इसको कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ये इस साइड का पूरा था कि यहाँ से इस साइड भी एक गेट रखा गया, तो मेन गेट था। इस साइड भी एक गेट रखा गया कि जब वो स्टूडेंट, अभी तो ऑफलाइन वाला पार्ट लगभग बंद ही है, लेकिन जब ऑफलाइन वाला पार्ट जब स्टार्ट हो जाएगा, अभी देखते हैं जनवरी, तो अभी आई गया 5 जनवरी है, तो ये वाला भी गेट फिर ओपन कर दिया जाएगा, ये वाला गेट भी रखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से पूरा अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ग्रीनरी वाला पार्ट है। और अगर यहाँ देखोगे आप तो ये बहुत बड़ा जनरेटर आपको दिखेगा, जिससे कि ध्यान रखा गया है कि बैकअप का ध्यान रखा गया है। बहुत बिग जनरेटर है, नॉर्मली कम दिखेगा, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में रहता ही होगा। मैं भी बिग में प्लान था कि लोग की सहूलियत का केयर किया, लोग आराम से अपनी स्टडी करते रहे, उनके स्टडी है ना। पूरा ये एग्जिट वाला भी पार्ट है पीछे।
हमारे लाइफ में जो पॉजिटिविटी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इस साइड की पूरे जोन को ऐसा रखा गया है। सेकंड चीज़ है कि वॉल वगैरह में पूरा इस साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ऐसा फ्रेम किया गया। हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि सर ये इंस्टीट्यूट तो नहीं लग रही है, एक होटल का लॉबी लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये था कि एक स्टूडेंट को फील हो कि हम ऐसी जगह में भी पढ़ सकते हैं, है ना। हम नॉर्मली एक इंस्टीट्यूट में इस टाइप की प्लानिंग कम रहती है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि इस टाइप का भी प्लान रखा जाए। आप लोग इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए, आप लोग इस साइड आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी काम चल ही रहा है, कुछ एक दो चीज़ें बच रही थी, इस साइड में कुछ ना कुछ काम चल रहा है कि बड़ा अच्छा जीवन। यहाँ से अगर देखोगे तो पूरा का पूरा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बैठने के लिए कुछ बन रहा है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ काम चल रहा है। नो इशू। ये बहुत ही अच्छा है इस जगह पे। यहाँ पे अभी 1 या 2 दिन में कवर हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला बन रहा है। ये बड़ा अच्छा फील करता है पूरा का पूरा गार्डन। ये आपके पास ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना सेल्फी वाला पार्ट ले सकते हैं। इस जगह पे अपना सेल्फी वगैरह अपना आराम से ले सकते हैं। ये अच्छा प्लांट है, ठीक है। ये लोगों के अट्रैक्शन का पार्ट है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि इस टाइप का है। हम इसको बाहर से मंगाए थे, जस्ट लोगों को बड़ा अच्छा फील हो, लोग यहाँ पे बैठे तो उनको लगे कि हम अच्छी जगह पे बैठे हुए करते हैं, उनको सेल्फी लेने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाना ना पड़े। और आराम से अगर अपने को 2 फ्रेंड लोग अगर है तो अपना आराम से अगर जगह खाली हो, क्योंकि जगह इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, या 2 टीचर लोग को अपना बात करना है तो आराम से बैठ के बात कर सके, 2 लोग को अपना डिस्कशन करना है बात कर सके, तो ये एक जोन बनाया गया कि ठीक है यहाँ पे लोग अपना अपना डिस्कशन कर सके, बात कर सके। ये पानी वगैरह इस साइड में भी रखा गया पूरा का पूरा, ये सब कुछ चलता है। अब इस साइड आ जाइए आप, इस साइड से अगर आ जाएंगे तो ये जोन, ये आपको बड़ा सा यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक गुड जोन क्रिएट किया गया है ना। पूरा आप देखेंगे कि लाइटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छे से किया गया है। थोड़ा सा ट्राई किया गया कि होटल की फीलिंग वाला केयर किया जाए, बट ठीक है। ये पूरा एक डेक बना हुआ है, यहाँ पे मैं इंटरव्यू वगैरह प्लान करूँगा, जो डे के समय में या नाइट के समय में इंटरव्यू प्लान अगर होंगे तो वो यहाँ पे पूरे वो लाइट का इंतजाम किया जाएगा। ये बैठने के लिए पूरा बनाया गया कि लोग अगर यहाँ पे बैठ के अपना इंटरव्यू वगैरह करते हैं, यहाँ पे लोग का इंटरव्यू वगैरह प्लान किया जाए, आराम से लोग आराम से बैठ सके। सब आउटडोर का ही प्लान किया गया, पूरा आउटडोर का रहे, पूरा लोग आराम से बैठे यहाँ पे, जब देखे बात करें अच्छे तरीके से, इंटरव्यू हो आराम से, लोग फ्री हैंड से एकदम बात करें, इंटरव्यू में लूँ वो अपने आंसर दे। टीचर लोगों से कभी इवनिंग में रूबरू करना हो, चाय पीते हुए रूबरू करना हो, तो टीचर लोगों से रूबरू किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा था कि चलो पहले आपको गार्डन वाला पार्ट पहले घुमा दूँ, फिर मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के पूरा का पूरा आपको दिखाता हूँ। ये वाला पूरा चीज़ आपको दिखा दिया, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती कि आप ये ऐसा बना है इसलिए आप गेट अकेडमी आ जाओ या भिलाई आ जाओ। ये जस्ट ये फील फैक्टर है बस, ठीक है। ये फील फैक्टर है। आपने अगर
इस साइड अगर मैं दूँ तो ये लिफ्ट वाला जो एरिया है, ये लिफ्ट 2 लिफ्ट लगा के होंगे, किसी को 3rd फ्लोर पे जाना है, 1st फ्लोर वाले तो मैं बोला हूँ कि लिफ्ट यूज मत करो, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी 2 लिफ्ट रखे हुए होंगे, कुछ प्रॉब्लम होने से दोनों लिफ्ट करना चाहिए। तो 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर जिसको भी जाना है तो आराम से लिफ्ट का यूज़ करें। लिफ्ट भी अच्छी लगी हुई, अपार्टमेंट में जो लिफ्ट लगती है वो लिफ्ट नहीं है, प्रोफेशनल लिफ्ट है, गुड फील फैक्टर वाली लिफ्ट है, ठीक है। ये बस ऐसे ही एक एक्वेरियम वाला पार्ट रखा हुआ है, कई लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है एक्वेरियम वाला पार्ट, तो ये लास्ट में प्लान किया गया। एक्वेरियम के पीछे भी बड़ा अच्छा स्पेस है, वहाँ पे भी थोड़ा ग्रीनरी वाले पार्ट को रखा गया, तो वो भी बड़ा गुड लगेगा। तो ये जस्ट ग्राउंड फ्लोर की बातें। तो जब 1st फ्लोर पर जब चढ़ेंगे हम लोग फ्लोर बाई फ्लोर ही चढ़ेंगे, हम लिफ्ट से नहीं चढ़ेंगे, फ्लोर वाइज से जाएंगे। फिर मैं इधर का जोन दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला जोन जो है बस ऐसे सिंपल से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं बोला था कि ये मेट्रो सामान है, कोई भी अगर कोई जितने भी लोग हैं यही से एंट्री मारेंगे इस वाले फ्लोर पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड में तो ये केबिन बना के रखा गया, 3 केबिन से, ये 3 केबिन आपको दिख रहा होगा। ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो केबिन, ये कविंद्र कृष्णा उनका ये केबिन, अभी वो मेरा तो सेशन चल रहा होगा, उसमें ले रहे होंगे कंटेनर और बहुत सारी चीज़ों के जो ECAI वाला पार्ट है उनको हैंडल करते हैं। कविंद्र को आप जानते ही, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और क्लासेस भी लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये केबिन मिडिल सिद्धार्थ पांडे का, सिद्धार्थ सर का है, और ये हमारे HOD SSC नॉन टेक के HOD है। तो जस्ट सब ठीक चल रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे वर्क चल ही रहा है अपना, सब लोग अपना अपना काम कर। ओके, थैंक यू सर। और ये केबिन नंबर 3 है, तो केबिन नंबर 3 में ये सचिन सर हैं, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के और कंटेंट जो एडिटर है उनके हेड है, और आप उनकी क्लासेस देखते होंगे। हेलो सर, है ना, वर्क चल रहा है, सब कुछ गुड है ना, PYQ रखी हुई है, ठीक है। चलो एंजॉय करें, देख रहा हूँ कुछ लिखा हुआ एकदम सही, चेकलिस्ट बना रहे हैं ना, ठीक है, चलो एंजॉय कीजिए। ओके, तो ये वाला पार्ट था। फिर अगर हम इस रूम में जाते हैं, अगर मैं इससे आता हूँ, आप इधर आ जाइए, तो अगर मैं इस रूम में जाता हूँ तो ये पूरा एक करीब इस यहाँ से अगर आप देखोगे तो सब पूरा देख रहे हैं, पूरा वॉल ग्रीन वॉल क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे कुछ कोड लिखे गए हैं। कोड लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जब कोड देखते हैं कि कोड देख के लोग थोड़ा सा तो मोटिवेट होते हैं, नेगेटिविटी थोड़ी सी भी कम होती है, पॉजिटिविटी कन्वर्ट होती है। तो ये भी मैं ध्यान में रखा हूँ कि लोग पढ़े, एक बार तो पढ़े, कम से कम देखे, जो काम करने वाला जोन है जस्ट ऐसा देखते हैं। और इधर पूरे जोन में वक्त चले हो, यहाँ पे ये हमारा जो है वो वीडियो एडिटर जोन, इसमें हमारे वीडियो एडिटिंग होती है, और भी अलग अलग जोन है, लेकिन इसमें से जो मेन अभी एक वीडियो एडिटर जोन, यहाँ पे सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे हैं, सब लोग अपने कंटेंट से काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। और जितेंद्र जी हैं जो ये पूरे इस डिपार्टमेंट के हेड है, जो पूरा अपना देखते हैं। हेलो जितेंद्र, तो सब वर्क ठीक चल रहा है? ठीक है, तो ये वर्क अपना कंटिन्यू कर रहा है। इसी पे हमारा बहुत सारा चीज़ आप देखते हो, इतना अच्छा हमारा जो इंक्रिप्शन एडिटिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो ये टीम प्रोसेस के थ्रू होता है, और बड़ा ही गुड होता है। चलो ठीक है, ओके। तो ये है, यहाँ पे अभी कुछ केबिन अभी तक हम किसी को असाइन नहीं किए, जस्ट वेट कर रहे हैं कि किसको असाइन करें। कुछ लोग के लिए मोटिवेशन है कि केबिन किसको मिलेगा, तो केबिन नंबर 4 यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको अभी खाली रखा गया। केबिन नंबर 5 इसको भी खाली रखा गया, ये भी मोटिवेशन का पार्ट है। जब मेरे को लगेगा कि जो
चीज़ें क्रिएट की गई है। इतने समय के बाद उनको भी आइडिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए। इसलिए बोलता हूँ कि बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय के साथ साथ पता चलता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आप बिलीव कर सकते हो, आप आराम से गेट अकेडमी ज्वाइन करो, कोई इशू ही नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहो। पूरी एक एक जून को अलग अलग रखा गया है और ये सब 18 ईयर्स के बाद आया, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही जल्दी से आ गया। तो सब ऐसे सेपरेटेड है, बहुत बरसों से लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या काम करना है, कैसे बुकलेट डिजाइन करना है, कैसे कंटेंट आपको मिलना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, सब कुछ है। तो जो ग्राउंड फ्लोर में लगभग आपको सब कुछ विजिट करा दिए, तो ऑपरेटर जोन, एडिटर जोन, जो फैकल्टी वाला जो जोन है, ये करवा दिया। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ। तो चलो मैं यहीं से आपको घुमाता हूँ। तो यहीं से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, हम उस साइड से आए हैं, लेकिन इसी जगह से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल के हम जा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से कवर होता है। तो अब यहाँ से इधर पूरा जोन में आपको दिखा चुका हूँ। इधर इधर भी हमारा कुछ केबिन से इधर सर्वर वाला पार्ट है, तो ये मैं आपको नहीं घुमा रहा हूँ। ठीक है, आपके बच्चे का काम करने इधर भी जोन है, कुछ कुछ जिसका काम चलता है, कुछ इंटरनल कुछ कुछ चलता है जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा सकता मैं। इधर सर्वर वाला जोन है, तो ये भी नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। तो यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर जस्ट चलते हैं और मैं दिखाते भी जाता हूँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में बोलता हूँ लोगों को कि आप वॉक करते हुए जाइए, इसमें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाओगे तो ये ग्रीनरी से होते हुए जब जाओगे तो आपको बड़ा ही गुड फील होगा, है ना। तो ये ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने का फॉर्म, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर बना एक अच्छी पेंटिंग के साथ आपका स्वागत होगा। एक अच्छी सी पेंटिंग है, उनको सुकून देगी। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर वाला पार्ट है, ये डोर वाला पार्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये मेरा चलते रहेगा यहाँ पे टेडेक्स जो टॉप था मेरा, ये वाला चलता ही रहेगा। तो अभी कुछ कॉल आ रहे हैं तो इसको मैं ऑफलाइन कर देता हूँ। तो जस्ट ये वाला कुछ लगा हुआ है, ये एरिया ही बड़ा ही गुड है। और ये लिफ्ट वाला पार्ट मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये लिफ्ट वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर वाला पार्ट है, क्योंकि मेरी लॉबी वाला पार्ट है तो ये थोड़ा सा फील कट्टा वाला पार्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये एक आप देख रहे होंगे पेंटिंग देख रहे होंगे गणेश जी की। ये यहाँ पे हम आशीर्वाद पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आशीर्वाद ले लेते हैं। ये रखा गया है कि फर्स्ट फ्लोर में अगर कोई आता है तो वो अपना आराम से आशीर्वाद ले सके, और थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है तो गणेश जी के सामने से एक बार देखे तो उसको पॉजिटिविटी लगे। तो ये एक जस्ट लिफ्ट के एरिया के सामने वाला पार्ट है। और उसके बाद अब हम अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर वाला पोर्शन, ये हमारा
ठीक है। तो मेरा ये था कि अगर किसी के पेरेंट्स बैठे तो उनको भी लगे कि यार क्या बेहतरीन जोन क्रिएट किया गया है करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना केबिन अच्छा बना लूँ, मैं ओवरऑल ही सबकी फीलिंग का केयर किया हूँ। ये पूरा जोन है, तो ये पेरेंट्स लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, या स्टूडेंट लोग जब यहाँ पे बैठेंगे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा उनको। जितनी देर बैठेंगे उनको अच्छा ही लगने वाला है, ठीक है। ओके, अब ये हमारा जो है ये काउंसलिंग वाला जोन है। इसमें आप जब भी ये सब प्लान को यूज किया गया है, काउंसलिंग जोन है, एकेडमिक काउंसलर वाला जोन। यहाँ पे आप जब भी आओगे तो काउंसलिंग किया होगी, ठीक है। हेलो सनी। हेलो सर। हेलो। तो हम लोग बस पूरा चीज़ों को बस बताते जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। जब भी आप आओगे तो इस एरिया में आप आराम से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा बहुत बड़ा जोन बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस जगह पे भी पूरा का पूरा काउंटिंग एरिया और आप मैनेजर ऑपरेशन के, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक फ्रंट डेस्क है, एक एकेडमिक काउंसलर जोन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये है सुजय जसूजा सर का, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अभी सुजय सर नहीं है, वो किसी के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, तो ये उनका केबिन। तो जस्ट यहाँ पे उनको अपना पूरा देखना रहता है क्या चल रहा है करके, ठीक है। तो ये उनका केबिन, अभी वो कहीं ना कहीं मीटिंग में बिजी होंगे। ये हमारा जोन है। इस वाले जोन में ये इस साइड अगर आप देखोगे तो ये सरस्वती जी का है, और यहाँ पे हम एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं, है ना। तो इस साइड में पूरा का पूरा जो है हमारा अकाउंट वाला ऑपरेशन है, पूरा का पूरा अकाउंट वाली चीज़ें होगी जोन के अंदर। जो भी ऑफलाइन में जो लोग भी आएंगे, जो भी जिन लोग को फीस वगैरह देना है अकाउंटेंट से मिलता है, तो ये पूरा जोन रहेगा। यहाँ पे आप आराम से बात कर सकते हो, किसी का कुछ भी रहेगा तो आप आराम से यहाँ पे बात कीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी रहता है, जो भी एक अकाउंट ऑफिस होता है, तो ये वाला जो है पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप तब तक वेट कर सकते हो कि कोई अगर दे रहा है अपना अकाउंट पे, अगर कुछ अगर कैश वगैरह यहाँ पे सबमिट कर रहा है, तो तब तक आप यहाँ पे 5-6 लोग बैठ सकते हैं कि ठीक है चलो तब तक वो दे रहे हैं। क्योंकि लाइन लगने में कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति खड़ा है, तो मेरे को हमेशा से लगता था, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी कोचिंग वगैरह पढ़ता था 12th के बाद, तो मैं देखता था कि अगर हम लगे तो सब लाइन में खड़े हैं, तो मेरे को लगता था कि यहाँ कुछ अगर आधा एक घंटा लग रहा है तो कुछ बैठने का एरिया होना चाहिए। तो जो चीज़ मैं ज़िंदगी में कमी फील किया, वो सब कमी को मैं ट्राई किया कि अब 18 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से आप बैठो, जब तक वो 2 लोग वहाँ खड़े, आप यहाँ बैठो, जब उनका नंबर खत्म होगा तो आप जाओ। ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में भी कई बार जो ये वेटिंग एरिया होता है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो जोन ये आपके पास है, ये पूरा पेंट्री वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा पेंट्री एरिया है। यहाँ पे सब कुछ होगा, सब पूरा प्रॉपर केयर किया जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर का पूरा केयर किया जाता है, पेंट्री वाला एरिया है। और यहाँ से अगर आप जाओगे तो ये इस एरिया में अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया, देखिए आप ऑटोमेटिक ऑन हो गया, तो मैं इसका केयर किया
24 लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। नहीं ये अभी सब लोग कुछ मीटिंग करने आए होंगे, तो अभी धीरे धीरे लोग समझेंगे। अभी देखो जैसे चेयर अभी इधर उधर रखी है, कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होगा, ठीक है। तो अभी किसी को पता नहीं कि मैं ऑफिस टूर करवा रहा हूँ, तो सब जमा के रखे, ठीक है। तो चलो मैं जमा देता हूँ। तो ये है, यही से मेरी क्लासेस हूँ, यही से मैं क्लास लूँगा। जो भी मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लास लूँगा, ये स्पेक्ट्रॉन का डिजिटल बोर्ड ये भी दिखा देता हूँ। तो जब भी मैं क्लास लूँगा इस वाली जगह पे लूँगा। और ये है, यहाँ से फील फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा पूरा सेटअप किया गया, इस पर काम चल ही रहा है। जल्दी ही मैं आपको इसके अंदर लेने वाला हूँ। हमारे साथ है प्रकाश, जो हमारे टेक्निकल हेड है, और यही बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पहली बार मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ, ये अपना पूरा का पूरा प्लान कर रहे होंगे। तो मेरा मेन जो चीज़ें है सब यही देखते हैं। पूरे गेट एकेडमी का भी जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो इनके अंडर में है। सब ठीक चल रहा है ना? पूरा प्रॉपर सब लोग वेट करेंगे ना कि पूरा वीडियो बहुत बेहतरीन है ना? और लाइव सेशन वाला प्लान सब रेडी ना? चेक करते हैं ना? ठीक है, ओके। चलो तो सब कुछ चल ही रहा है। तो ये वाला था कि कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट, तो ये देख रहे होंगे साक्षी धानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। तो मेरी वाला केबिन में आप लोगों को विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये साक्षी का केबिन है, और साक्षी का भी वर्क चलते रहेगा यहाँ पे, वो अपना काम करेगी। तो अभी तक हमारे ओल्ड ऑफिस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी, तो ये क्रिएट किया गया। तो इसका काम चल रहा है, कुछ स्कूल प्रोजेक्ट पर कुछ काम चल रहा है, तो साक्षी अपने कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो ये केबिन क्रिएट कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी ठीक है। और ये मेरे बेटे के लिए, तो हम लोग रणवीर भी जानते होंगे, अब हमारा एक बेटा है, तो वो उसके लिए भी इंतजाम कर दिया गया कि बैठ के वो यहाँ पे पढ़ सके। क्योंकि उसको घर में अकेले छोड़ेंगे और हम दोनों यहाँ रहेंगे, तो उसको भी यही बैठ के अपना काम करेगा, वो अपना स्टडी करते रहे। उसकी बुक्स वगैरह दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, तो अपना स्टडी करने के लिए यही पे लाया हुआ था। तो ओवरऑल स्टडी का एक माहौल है ना, पढ़ने का एक माहौल, ठीक है। तो बाकी फिर मैं अपने को आपको मैं पूरा सब कुछ घुमा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही इन्जॉय करते रहिए। पूरा फर्स्ट फ्लोर को मैं पूरी चीज़ें आप लोगों से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सब कुछ आपको पता रह करके, ठीक। ये है मेरा केबिन, ठीक है। इस केबिन में आराम से एंट्री नहीं हो सकती है बिना पासवर्ड के। तो मैं पासवर्ड तो अभी आप देख भी सकते हो, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा, तो जस्ट उसके बाद ही एंट्री हो पाएगी, ठीक है, ओके। तो ये मैं बंद करके रख देता हूँ। ये मेरा केबिन है। मेरा मन था कि एक मतलब बेस्ट केबिन है क्रिएट किया जाए, और जस्ट मीटिंग लोगों से की जाए। और मैं इतने सालों से कर ही रहा हूँ, तो मेरा था कि चलो एक अच्छा केबिन क्रिएट करते हैं। पॉजिटिविटी ना, इसके कारण या आप ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, या फिर आप अमीर वाला फील कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गुड फील फैक्टर है। जब हम काम करते हैं, एक आज ही
आई नहीं है कुछ ही बुक्स है जो आपको PYQ की बुक्स दिख रही होगी, तो ये कुछ ही जगह पे कुछ कुछ रखा गया है, ये पूरा रेडी होगा और ये मैं बैठ के अपना स्टडी कर सकूँ। तो ये पूरा जोन में अपने लिए पर्सनल क्रिएट किया हूँ कि जब मैं स्टडी करूँ तो मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। एक बार मैं बोल दूंगा कि डोंट डिस्टर्ब मी, तो मैं बैठ के अपना स्टडी कर सकता हूँ, तो बिकॉज वो मेरे हैबिट में और क्योंकि वो मेरे को पसंद है। तो ठीक है, ये जो क्रिएट किया गया है ये मेरे केबिन में है। आपके पास कोई अगर बहुत ही स्पेशल कोई गेस्ट आता है तो ये कॉफ़ी मशीन है, इसमें n नंबर ऑफ टाइप्स की कॉफ़ी बनती है। इसमें स्पेशल आपके पास फ्रिज वगैरह पूरा इसमें ऑटोमेटेड पूरा का पूरा क्रिएट किया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें फील फैक्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक डोर है जो भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इस डोर को करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा, तो हम लोग खाने के लिए है और वॉशरूम वगैरह है। तो चलो उस साइड नहीं घुमाता हूँ। तो ये फर्स्ट फ्लोर का जो एक आराम से, हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था, तो ये मैं आपको घुमा दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जब भी कोई आएगा किसी को बड़ा अच्छा लगेगा, किसी के पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी वाला पार्ट होगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर के बारे में लगभग पूरा आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको सेकेंड फ्लोर अभी आपको जस्ट विजिट करवाता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर का स्टोरी इतना ख़त्म करते हैं, फिर सेकेंड फ्लोर में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासरूम वगैरह है। सेकंड फ्लोर में 3 क्लासरूम है, फिर मैं थर्ड फ्लोर आपको घुमाता हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाते जाता हूँ। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। सेकंड फ्लोर पे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ से घूमते हुए ये जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड फ्लोर पे हम जाएंगे। ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे का फ्लोर है। सेकंड फ्लोर ये हमारे क्लासरूम वाला पार्ट है, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वॉल ऑफ फेम बनाया गया है, ये आपके मोटिवेशन के लिए। जब भी आप देखें तो आपको लगे कि वॉल ऑफ फेम में आना चाहिए, ये दिखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा एक वॉल क्रिएट किया गया। और ये मेरे को लगता था कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। ओल्ड ऑफिस में बना था लेकिन इस टाइप का क्रिएट नहीं किया गया था, तो मेरे को लग रहा था कि वॉल ऑफ फेम क्रिएट किया जाए। यहाँ पे आपको फील करता लगे कि यस, वॉल ऑफ फेम के अंदर हम आएंगे और हमको ऐसा परफॉर्म करना है। तो एक ये मोटिवेशन, ये जो वॉल है ये वॉल ऑफ मोटिवेशन। मेरे को लगता है कि ये वॉल ऑफ फेम की जगह वॉल ऑफ मोटिवेशन भी लिखते ना तो भी चलता, वॉल ऑफ मोटिवेशन भी लिखते तो भी चलता है। तो वॉल ऑफ मोटिवेशन है, आप जब इसको देखोगे तो आपको लगेगा यस आई विल डू। तो यही फील फैक्टर के साथ ही हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि फील फैक्टर के साथ ये रहे, ठीक है। और ये फिर से अगेन ये लिफ्ट वाला एरिया, ये लिफ्ट वाला एरिया है। लिफ्ट वाले एरिया में सब अलग अलग लिफ्ट वाला एरिया है, अलग अलग क्रिएट किया गया है। ये सब रखा गया है, लिफ्ट से जब कोई आता है तो ये सब कुछ दिखते हैं। तो ये सेकेंड फ्लोर का लिफ्ट वाला एरिया है, यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है। तो सब अलग अलग फ्लोर का अलग अलग स्टाइल है। और ये स्टूडेंट लोग वाला जोन, ठीक है, ओके। यहाँ से अगर मैं
फील फैक्टर है, जस्ट मैं इंजॉय करता हूँ। अगर आप लोग इधर आते हो तो एक बार यहाँ से पूरा ऐसा दिखा सकते हो। यहाँ से अगर आप दिखाओगे तो स्टूडेंट लोग को अच्छा लगेगा कि यहाँ से आप देखोगे तो ये दिखेगा, ये दोनों ही दिखेंगे, ये रिकॉर्ड करते रहेंगे। पूरे स्पीकर लगे होंगे, क्लासरूम पूरी दिखे, पूरा का पूरा क्लासरूम एक बार में दिखे। कर्टन्स लगे होंगे, हेवी वाले कर्टन, जिससे साउंड का प्रॉब्लम ना हो। पूरा का पूरा अगर यहाँ से देखोगे तो पूरा AC वाला पूरा पार्ट, पूरा मतलब पूरा एयर वाला जो पार्ट है, गुड वे में सब कुछ रखा गया है कि आप जस्ट पढ़े, इंजॉय करें, फील फैक्टर ले। बाहर का तो ठीक है जो भी मैं क्रिएट किया, लेकिन फाइनली हम क्लासरूम तक पहुंचते हैं और क्लासरूम का जो फील फैक्टर है वो लेते हैं। तो ये सेकंड क्लासरूम, हम यहाँ से बाहर एग्जिट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ, जैसे कि मैं लोगों के चैट देख सकता हूँ। क्लासरूम को पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन क्लासेस लेते लेते मैं देख सकता हूँ। ओके, ये आ जाइए, इसको बाहर करते हैं। ये क्लासरूम नंबर 3 है, ये ओपन है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन ये बंद है। इसका मतलब क्लासरूम नंबर 3 कोई ओपन नहीं किया है। जबकि मुझे लगा किसी को पता होगा कि ऑफिस टूर है, तो ऑफिस टूर है तो क्लासरूम नंबर 3 पता नहीं कैसे बंद है। अच्छा हुआ 2 क्लासरूम खुली है ना, किसी को मैं बताया नहीं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितने लोग भी होते वो अटेंटिव रहना चाहिए। कई बार इसलिए मैं अपने अराउंड के लोगों को समझाता हूँ कि अटेंटिव वाला पार्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोगों को अटेंटिव देखा हूँ, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो इन छोटा मैनेजमेंट हो, बड़ा मैनेजमेंट हो, टीचिंग हो। लोगों को लगता है कि सब हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे तीसरे क्लासरूम का नाम बोलना, ये बड़ा ही वैसा है ऑड, मतलब तो इतने में मेरे को फर्क पड़ जाता है कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो तीसरा क्लासरूम तो ओपन रहना चाहिए था, लेकिन वो बंद है क्योंकि किसी को कोई केयर नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, मैंने मीटिंग जब लूँगा तो। ये आपके पास एक वॉशरूम है, ये भी दिख रहा होती है, तो ये फीमेल का वॉशरूम, तो गर्ल्स लोग इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर मैं इस जोन को अगर आप इधर आते हो, इस साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे जो है ये वाटर वाला पोर्शन रखा गया है। ये मेल जो बच्चे लोग रहेंगे उनका वॉशरूम, ये वाला उनका वाला वॉशरूम। और इधर जो है इधर लाइट वाइट का अरेंजमेंट पूरा होगा। तो इधर ये वाटर वाला पोर्शन जो रहेगा, ये वाला, ये साइड में, ये यहाँ पे, ये जब आप क्लास आओगे तो यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपके लिए रहेगा पूरा। तो ये पूरा आउटसाइड ये एग्जिट वाला पार्ट है। चलो ये भी मैं दिखा दिया आपको। तो आपको लगता है कि मैं ये वाला पूरा पोर्शन आपको कवर कर दिया, तो सेकंड फ्लोर आपका पूरा कवर होता है। अब हम थर्ड फ्लोर पे चलते हैं और फिर थर्ड फ्लोर भी मैं थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ। थर्ड फ्लोर पे बस सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये स्टाइल वैसे ही पूरा का पूरा कि थर्ड फ्लोर पे सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाए। और मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को लिफ्ट जब नीड हो तब यूज़ करना चाहिए, बाकी लिफ्ट तो बना दी गई। ये थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, ये थर्ड फ्लोर हमारा कारपेट वाला जोन और
ये हमारा कॉर्पोरेट अफेयर, ये आप देखोगे तो जैसे मैं एंट्री मारा तो ये है गेट में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और ये बास्केटबॉल बॉल वाला एजेंसी क्रिएट किया गया जस्ट और जैसे ये जो समथिंग डिफरेंट जो क्रिएट के रखा गया है, यहाँ लोग अपना काम कर रहे हैं वगैरह रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है इसमें काम, कई लोगों का काम खत्म हो गया, वो तो निकल गया, ठीक है। ये स्टूडियो वगैरह यहाँ पे स्टूडियो, 2 स्टूडियो, ये इस साइड में 2 स्टूडियो क्रिएट करके रखा गया है। ये हमारे HOD सर है दीपराज चंद्राकर सर, HOD मैकेनिकल, अभी मीटिंग में होंगे या किसी काम में होंगे तो दिख नहीं रहे। ये उनका केबिन है जो HOD है हमारे। उसके बाद ये जो है ये सिविल के HOD हमें जरूरत सर। हेलो सर। हेलो सर। तो बस सबको बस वही ऑफिस टूर करवा रहा हूँ। अच्छा। सालों की मीटिंग कंटिन्यू है? जी सर। ठीक है ठीक है, करिए करिए करिए। तो ये है और ये हमारे दास सर का ये केबिन है। अभी तो सर आज रायपुर में है, तो कल हमारी मीटिंग भी हुई थी, आज सेकेंड डे। तो ये दास सर का केबिन है। सब तीनों HODs यहाँ पे अभी ऑर्डर से सबको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक हमारा काम चल रहा है, तो पूरा सब कुछ पूरे बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया कि लोग अपना आराम से काम करते रहे, गुड वे में काम क्रिएट करते रहे। ये एक और कभी हम किसी को असाइन नहीं किए तो ये सुजय सर का ये भी वो बैठ के अपना इस वाले जोन को देखेंगे। यहाँ पे जो है ये गुरपाल सर का केबिन, उसको भी बस क्रिएट करके रख दिया गया कि अभी हम ये दोनों केबिन अभी किसी को प्रोवाइड नहीं किया, तो अभी ये वाला दोनों ही केबिन सर को देके रखे हुए। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे इस जोन के जो लोग हैं वो मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से बैठ के मीटिंग करते रहे, लोग अपना कॉफ़ी पीते रहे, आराम से अपनी बात करते रहे, अपनी बातों को रखते रहे। तो इसी जोन के जो लोग हैं वो अपनी मीटिंग करें। ऊपर लेवल में जितने HODs लोग को अपनी मीटिंग करना है, अपनी बातों को रखना है, आराम से बोर्ड दे दिया गया है तो करते रहे। तो मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाला कल्चर चाहता था, मैं चाहता था कि कॉर्पोरेट कल्चर लोग अपना बेस्ट वे में काम करते रहे। बस धीरे धीरे, क्योंकि भिलाई जैसी जगह, बेंगलोर जैसी जगह नहीं है, तो धीरे धीरे लोगों को ऐसा बनाना पड़ेगा। लोग इतनी जल्दी बनते नहीं, कन्वर्ट नहीं होते। क्योंकि जैसे मुंबई में जो लोग रहते हैं, उन लोग बहुत आदत, वो हैबिचुअल है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करने की। वो एक दिन में उतना काम करते हैं जितना कई जगह पे लोग 4 दिन में काम करते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गया है। तो लोग ऐसा बनाना है कि सुबह 10 बजता है, 10 बजे के बाद 6 बजे बहुत टाइम होता है, 8 घंटे का जो टाइम होता है, उस 8 घंटे में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो स्लोली मेरे को मेहनत करना रहेगा, लोगों को ऐसा बनाना रहेगा, क्योंकि बहुत बार लोग अटेंटिव नहीं होते। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड भी ये स्टूडियो है, इस साइड भी एक स्टूडियो है, इस साइड भी एक स्टूडियो है। यहाँ पे अगर किसी का सेशन नहीं चल रहा होगा तो ये स्टूडियो एक तरह से सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारा एक स्टूडियो है, ऐसे सभी स्टूडियो बना दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो दिखेगा आपके पास ऐसे स्टूडियो, ऐसे रखना। तो ये सब टीचर अपनी क्लासेस ले, वो पूरा स्टूडियो क्रिएट किया गया है। ऐसे ही स्टूडियो सब कुछ बने हुए हैं। ऐसे टोटल स्टूडियो जो है वो 8 स्टूडियो है इस बिल्डिंग, और ओल्ड में हमारे पास 4 स्टूडियो, तो 12 स्टूडियो, तो लगभग 12 स्टूडियो एक साथ रन हो सकते हैं। 12 स्टूडियो एक साथ रन हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको कारपोरेट वाला जो फील था वो मैं आपको देना चाहता था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ना कि आपको कैसा लग रहा है पूरा ये जो जिस स्टाइल से क्रिएट किया गया है। इसके लिए बहुत थॉट की ज़रूरत पड़ी और मैं चाहता था कि ये फील फैक्टर, इतना अच्छा फील फैक्टर क्रिएट कैसे करेंगे, इस बेसिस पे मेरे को बहुत सारा वर्क करना पड़ा। लेकिन ठीक है, फाइनली 4 से 5 साल के प्रोजेक्ट था ये, इसको कंप्लीट किया और अब मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है। ठीक है, ओके, तो चलो अभी इस वाले जो इनको ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको 4th फ्लोर का दिखाता हूँ, है ना। 4th फ्लोर का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो 4th फ्लोर में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी मैं 3rd फ्लोर तक आपको सब कुछ कवर कर दी है ना। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लगता है वीडियो देखते देखते जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है करके। ठीक है, गेट अकेडमी की ग्रोथ, दैट मीन्स आपकी ग्रोथ, गेट अकेडमी फैमिली दैट मीन्स आपकी फैमिली, और हम लोग मिलके ग्रो करेंगे। तो जैसे मैं ग्रोथ करते जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे अराउंड के जितने भी लोग हैं वो ग्रो करें, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बेस्ट ट्राई करे करने का, और इसको मोटिवेशन का फॉर्म है। ठीक है, कि एक रूम से चालू करके अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो कोई भी पहुँच सकता है, इसको मोटिवेशन के समान लें। तो चलो थोड़ा सा घूमते घूमते बात करते हैं। तो ये कारपोरेट जो कल्चर है नौकरी में, हम टीचिंग में कम पाते हैं कि कारपोरेट कल्चर इस वे में रहेगा। मेरा था कि चलो आप लोगों को थोड़ा सा ग्रुप करवाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया है किस वे में चीज़ें होगी, किस वे में हम लोग काम करेंगे, तो ये चीज़ें आपको दिखते रहे। ठीक है, तो बाकी सब कुछ तो चल ही रहा है। तो ये पूरा जोन है, इसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जोन में आने के बाद मेरे को बड़ा गुड फील फैक्टर होता है। और यहाँ पे जाते जाते आप लोगों को और भी ये तो मैं बता ही चुका था कि इस जगह पे ये सेल्स और मार्केटिंग वाला पूरा का पूरा जोन है जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम भी मार्केटिंग और सेल्स वाला पार्ट भी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन में अगर देखोगे तो ये जो है ये गली है, और ये पूरा का पूरा जो है ये स्टूडियो, ये पूरा का पूरा स्टूडियो है। यहाँ पे सब ये एक स्टूडियो है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो रही है। ये 2nd स्टूडियो है, यहाँ पे भी किसी का काम चल रहा होगा 2nd, और ये 3rd स्टूडियो है। यहाँ पे भी आपके पास वर्किंग मोड चालू होने वाला है। यहाँ पे ऐसा करके तो यहाँ पे 4 स्टूडियो ये बना दिए गए, किसी के सबका वर्किंग मोड ऑन रहे, सब कुछ अपना वर्क करते रहे। ठीक है, तो ऐसा करके एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। तो 4 स्टूडियो इस वाले लाइन में और 4 स्टूडियो इस लाइन में, टोटल 8 स्टूडियो कि लोग जब अपना करे तो एकदम पीसफुली अपना अच्छा काम करे, आपको कंटेंट अच्छा मिले, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बड़ी गुड। ठीक है, तो ये 3rd फ्लोर का लगभग मैं पूरा कवर कर दी। अब थोड़ी देर में 4th फ्लोर थोड़ा सा दिखाऊंगा, और थोड़ा सा मैं आपको अपना जो कैफ़े वाला जो जगह है वो थोड़ा सा देर में दिखाऊंगा, और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे को लगता है ये वीडियो बड़ा हो रहा होगा, बट आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे कि चलो ये जो टूर है, ऑफिस टूर है, ये मैं पूरा ही आपको करवा दिया कि चलो आपको पूरा डिटेलिंग में एक ऑफिस टूर का आइडिया हो जाए। ठीक है, कभी भी किसी फ्लोर से अगर आप आ रहे हो तो ये जो गारंटी वाला जो पार्ट है, पॉट वाला जो पार्ट है, ये बड़ा अच्छा है। और अब ये 4th फ्लोर, बहुत सारे लोग कभी इनॉग्रेशन हुआ तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। इनॉग्रेशन जब हुआ ना तो इस वाले एरिया में तो दिखे ही नहीं, और ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, लेकिन लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन मानिए इस एरिया को अगर आप देखो, सेलेक्ट वाला जो पोर्सन है, सेलेक्ट वाला पोर्सन है जो ये बनाया गया, लॉबी जैसे क्रिएट की गई, 4th फ्लोर की जो लॉबी क्रिएट की गई, पूरा का पूरा जो लॉबी क्रिएट किया गया है ये
कर सकते हो। ये जोन आराम से आप वेट करो, ये वाला जोन आराम से क्रिएट कर दिया गया कि आप आराम से बैठो, पूरा ग्रीनरी नीचे डाल दिया गया, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि चलो मैं आपको हमारे ऑफिस में जो लोग भी लंच करेंगे उनके रूम की बात करता हूँ, तो ये एक बेसिक क्रिएट किया गया कि यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना लंच कर सके, इंजॉय कर सके अपना लंच। आराम से लोग बैठे, टीवी उधर से चल रहे हैं, और ये पूरा एक फैक्टर दिया गया कि अगर आप 2-4-5 मिनट बैठे हुए 1 घंटा आधा घंटा अगर अपना लंच कर रहे हो, जैसे एक फील फैक्टर के साथ अपना काम करते रहे, लंच करते रहे, इस चीज़ का केयर किया गया, ठीक है। तो जितना वैसे हो सकता था अपने एम्प्लॉय लोगों के लिए, मतलब मैं वैसा कोई बहुत बिलियनियर नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैं कर सकता था नॉर्मली, मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हम अपने लिए तो करते हैं लेकिन अपने अराउंड के लोगों के लिए नहीं करते। बस मेरे को पॉजिटिविटी चाहिए रहती है इन्वायरमेंट में। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो लोग सब काम करें जो पॉजिटिव, जिनको लगता है कि हाँ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। मेरे को अटेंटिव लोग चाहिए और ऑनेस्टी वाले लोग चाहिए, जो किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं तो उसके साथ ऑनेस्टी के साथ काम करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें, आपको क्या दिया जा रहा है वो केयर करें, अपना गुड केयर करें, अपने साइड से बेस्ट देने का केयर करें, और बस आप आए नेगेटिविटी की बात ना करें, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर फोकस ना करें। तो आप अगर पूरी चीज़ों को अगर देखोगे तो मैं हमेशा इन्हीं सब चीज़ों का हमेशा केयर करता हूँ कि मेरे अराउंड के लोग, मैक्सिमम लोग हैप्पी हो। कुछ अब उनके अनकंडीशन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसको फुलफिल मैं नहीं कर सकता तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इन जनरल इंडिया में सभी लोगों से कंपेयर करें तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको टॉप 2 टॉप 3 लोग की कैटेगरी में रखो। कोई बोलेगा कि सर मैं एक ऑपरेटर हूँ सर, मेरे को फंडिंग कंपनी वाले 4 लाख रुपए दे रहे, तो मैं एक ऑपरेटर को 4 लाख तो नहीं दूंगा, ठीक है। तो अनकंडीशनल चीज़ें अगर होगी तो वो टफ होती है मेरे लिए, ठीक है। या फिर कोई टीचर है जिसको एक नॉर्मल सी क्लासेस लेता है, कोई भी बेसिक सी क्लासेस लेता है, उसको कोई कुछ भी दे रहा हो तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बाकी मैं ट्राई करते रहता हूँ कि बेस्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकूँ। और ये मैं भी आया हूँ, आज मेरा 10 यहाँ पे लंच वंच वगैरह हुआ होगा, यहाँ पे फ्रिज वगैरह सब लगा के रखा गया है ना, माइक्रोवेव लगा के रखा गया है कि लोग अपना माइक्रोवेव में गर्म कर सके, खा सके। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इस टाइप का। आगे आने वाले समय में ये अटेम्प्ट और भी बेटर होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे जो भिलाई में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये ऑफलाइन फुल स्विंग में चलेगा, हमारा ऑनलाइन तो चलने ही वाला है फुल स्विंग में, लेकिन जो ऑनलाइन जिनको भिलाई के पढ़ना है, जब ये फुल स्विंग में चलेगा तो फिर लोगों के रहने खाने का क्या सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाएगी। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ थोड़ा सा मेरे को गुड वे में पसंद है कि चीज़ें मैं गुड वे में क्रिएट करूँ। तो उस बारे में भी मेरा सोचना चालू है कि अगर भिलाई को एजुकेशन हब बनाना है तो मेरे को थोड़ा सा लीड करना होगा, मेरे को थोड़ा सा आगे आना होगा, मेरे को बताना होगा
एक एक जगह का केयर करते हैं। ऐसा इसलिए भी नहीं करते होंगे मेरे को लगता है क्योंकि प्रोफेशनल में सभी लोग यूज करने वाले हैं, तो कोई क्यों करेगा ना, क्योंकि सब लोग यूज करेंगे। लोग ऐसी चीज़ें जो अपनी एकदम पर्सनल होती है, अपनी पर्सनल कार बेस्ट रखते हैं, ऑफिस की कार नॉर्मल रखते हैं, अपना घर बेस्ट रखते हैं, ऑफिस को नॉर्मल रखते हैं, अपना खुद का केबिन बड़ा अच्छा रखते हैं लेकिन नॉर्मल केबिन रखते हैं। ऐसा बड़ा नॉर्मल, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता था कि मैं इस परंपरा को ब्रेक करूँ, जो ये लोगों का जो थॉट है इसको ब्रेक करूँ। जब लोग इनॉग्रेशन में बड़े बड़े लोग आए थे तो बोले कि यार आप प्रोफेशनली ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट किए और इस टाइप से आप क्रिएट किए यूनिक वे में, तो ये बड़ा ही मोटिवेशन है। तो बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है मैं जो सोचता हूँ वो सही है। लेकिन ठीक है, आउट ऑफ 100 में 99 लोगों को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। आने वाले समय में ट्राई करेंगे 100 में से 100 लोगों को सेटिस्फाइड किया जा सके। अभी कुछ केबिन खाली रखा हो तो मोटिवेशन का काम है कि कितने लोग, मेरे को अपने अराउंड में ऑनेस्टी वाले लोग चाहिए जो ऑनेस्टी के साथ काम कर सके। और रातों रात तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती। मैं समय का वेट करता हूँ। जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं उनको मैं ट्राई करता हूँ कि उनको उस वे में प्रोवाइड करें जो मेरे 7 सालों से है, क्योंकि मेरे को 18 साल हो गया इस जगह पर। तो ठीक है, पूरा का पूरा ऑफिस टूर करवाया मैं आप लोगों से। थोड़ा सा बोरिंग हुआ होगा आप क्योंकि इतना लंबा टूर था, पूरा का पूरा दिखाया मैं क्लासरूम से लेके। क्लासरूम नहीं दिखा पाया, थर्ड वाला 2 क्लासरूम दिखा पाया, एक थर्ड वाला बंद था। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें सीक्रेट अभी भी रखा हुआ है, तो कुछ सीक्रेट चीज़ें आपको नहीं बता पाया। 2-3 चीज़ें और सीक्रेट है जिसको मैं ओपन नहीं करना चाहता था तो नहीं किया, बट कुछ सीक्रेट तो ओपन कर ही दिया आप लोगों से। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको इसको देख के क्या फील होता है। आपको प्राउड फील होता है कि नहीं कि गेट अकेडमी हमारा है, गेट अकेडमी इस टाइप से ग्रो कर रहा है। एक दिन हम भी ऐसा ग्रो करेंगे। एक दिन ये इस ऊंचाई तक सर क्यों पहुंचे होंगे, इस ऊंचाई तक सर यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे, है ना। पिछला 1 साल तो हमारा ऐसा रहा जिसमें लोग हमको बहुत गिराने की कोशिश की, तो इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे होंगे। एक ही चीज़, किसी को हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं की गई, कभी भी नहीं की गई। और जो अगर ज़िंदगी में कुछ किया है तो उसको ट्राई किया गया कि मैं 10 टाइम्स प्रोवाइड करूँ। किसी को गिरा के, किसी को उस वे में डाउन करने की कोशिश कभी नहीं की गई, अपना बेस्ट देने की गई। हाँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ तो कभी कभी एम्प्लॉय में गुस्सा कर सकता हूँ, वो भी उस बेसिस पे कि आप अटेंटिव रहो यार ज़िंदगी में, क्योंकि वो उनके भले के लिए रहता है। मैं टीचर लोगों को बोल के कई लोग इतना स्मार्ट बना दिए जो स्मार्ट नहीं थे। कई लोग अपने अराउंड मेरे जो लोग हैं वो बड़े स्मार्ट हो गए। हो सकता है शुरू में ख़राब लगता हो, लेकिन एट द एंड लोग को जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं स्मार्ट वे में, एट द एंड उनकी ज़िंदगी में बड़ा प्लस होता है। तो मेरे को लोग ना अटेंटिव चाहिए, लोग स्मार्ट चाहिए। लोग वैसे नहीं चाहिए कि लेजी टाइप के लोग नहीं चाहिए होते। ये एक रीज़न होता है, बस इतना ही सब कुछ है। तो मैं अपना साइड से बेस्ट ट्राई करता हूँ। तो ये ऑफिस टूर मेरे लिए पहली बार, इस टाइप का ऑफिस टूर मैं तो कभी कराता नहीं, लेकिन यूट्यूब में बहुत लोग कराते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑफिस टूर, ये मोटिवेशन, ये बातें आपको बड़ी अच्छी लगी नहीं लगी। आपके कमेंट्स जो होंगे मैं और केयर करूँगा कि अगली बार जब भी कुछ करूँ तो उस चीज़ का ध्यान दूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।